प्रमोशन पर कुछ कहना है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू सोशल जस्टिस की व्यवस्था उसमें थी। बाबा साहब का इसमें भरपूर योगदान था कि सोशल जस्टिस की व्यवस्था हमारे संविधान में हो सके और वो हुई। रिजर्वेशन बहुत पहले से चला रहा है, 1950 से भी लागू रहा आगे। रिजर्वेशन प्रमोशन की जहाँ तक सवाल है, मेरी जानकारी में है 1955 से इंडिया में चल रहा है। 1955 से चलते चलते हम 1992 में आ गए, जब मंडल कमीशन का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में दिया और उसमें ये कहा कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो प्रमोशन में रिजर्वेशन सरकार दे सके। तो उन्होंने रिजर्वेशन प्रमोशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एक तरीके से, लेकिन ये भी कहा कि ये लंबे समय से चला आ रहा है तो इसको 5 साल तक जारी रखा जा सकता है और उसके दरमियान बीच में 5 साल के अंदर पार्लियामेंट सरकार अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था कर सकती है। तो 1992 से लेकर के और 97 तक रिजर्वेशन कंटिन्यू रहा प्रमोशन में। पार्लियामेंट ने 77th अमेंडमेंट एक्ट और बाकी और अमेंडमेंट एक्ट संविधान में पारित की है। उसके बाद आर्टिकल 16 में 16(4)(a) ऐड किया गया। वो 16(4)(a) इसीलिए ऐड किया कि इंदिरा गांधी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि रिजर्वेशन में प्रमोशन संविधान इसकी व्यवस्था नहीं करता। तो 16(4)(a) 97 में संविधान में और भी आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ। उसमें बाद में फिर 97 के बाद में एक अमेंडमेंट और हुआ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी की व्यवस्था करी गई कि रिजर्वेशन में प्रमोशन चलता है, सरकार पार्लियामेंट तभी चाहती थी और वो उसके बाद जारी रहा। उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव जो आता है हमारे इस प्रमोशन की जो भारत सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि पेश हुई वो 2006 में आई। 2006 में क्या हुआ कि नागराज का जजमेंट एक आया सुप्रीम कोर्ट का। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल इनिशियल अपॉइंटमेंट में बल्कि रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए भी सरकार के लिए जरूरी है, अगर कोई व्यवस्था करना चाहती है तो वो 3 कंपेलिंग रीजंस की पहले डाटा कलेक्ट करे, उसके बाद लॉ या रूल्स या जो भी है उसके तहत रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था कर सकते हैं। उस जजमेंट के बाद में 3 कंपेलिंग रीजंस में क्या थे कि एक तो बैकवर्डनेस का डाटा होना चाहिए कि SC/ST का लोग। मैं बताता चलूं कि जो आर्टिकल 16(4) ऐड हुआ था उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था सिर्फ SC और ST के लिए थी, OBC अदर कैटेगरी के लिए नहीं थी। इसका रिजर्वेशन तो SC, ST, OBC और किसी और को मिल सकता है, संविधान में व्यवस्था है इस बात के लिए, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण सिर्फ और सिर्फ SC और ST के लिए मिल सकता है। उसके बाद जब जजमेंट नागराज का 2006 में जजमेंट आया, फिर कुछ लोगों ने, जनरल कास्ट के लोगों ने अलग अलग हाई कोर्ट में रिट फाइल करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई, उसके पहले एक रिट फाइल हुई राजस्थान हाई कोर्ट में। तो 2011 में राजस्थान हाई कोर्ट ने नागराज के जजमेंट के बेसिस पर यह कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन की जो व्यवस्था राजस्थान में चल रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। 2012 में मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट ने कह दिया है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो कहा इसीलिए गया था कि 3 जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए थी, उन कंडीशंस को ध्यान में रख करके रिजर्वेशन में प्रमोशन की व्यवस्था ना राजस्थान में की गई थी और ना उत्तर प्रदेश में की गई थी। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, पंजाब, उसके बाद फिर अदर स्टेट्स में एक के बाद एक हाई कोर्ट के जजमेंट आते रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते रहे और सारी जगह करीब रिजर्वेशन और प्रमोशन को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 3 कंपेलिंग रीजंस जो थे वो कहीं फुलफिल सरकार लॉ बनाते समय या रूल बनाते समय नहीं करती है। बैकवर्डनेस जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसका डाटा उपलब्ध नहीं था, या इनएडिक्वेसी रिप्रेजेंटेशन का डाटा उपलब्ध नहीं था सरकार के पास में, ये 2 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से हर जगह पूरे देश में कहीं हर स्टेट में 2011 से लेकर अब तक प्रमोशन और आरक्षण की व्यवस्था जहां भी थी खत्म हो चुकी है, कुछ जगह को छोड़ करके। 2006 का जजमेंट जो नागराज का था उसके बेसिस पे 11 में और 12 में और उसके बाद में
जो प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में डिमोट भी हुए। हमारे साथी में जानता हूँ उनको, वो डिमोट भी हुए वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट का अजीब जजमेंट था। उसके बाद 2018 एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है इस आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट फिर ये कहता है कि नहीं, बैकवर्डनेस का डाटा भी होती नहीं। 3 जो कंपेलिंग रीजंस बताए गए थे नागराज की जजमेंट में, 5 जज की बेंच थी वो, मुझे कहते हुए दुख है इस वक्त, मैं कहना जरूर चाहूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, किसी को बुरा लगे सही लगे, कि नागराज की जजमेंट में जो जज थे जिनका नाम था जैसे केजरीवाल कृष्ण जी, जो एससी के थे, मैं बार बार कहता हूँ फिर भी कहूंगा, और वो जजमेंट ऐसा था जिसकी वजह से प्रमोशन आरक्षण पूरे देश से करीब खत्म हो चुका है, कर्नाटक को छोड़ करके। तो 2018 का साल 2 दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। एक तो इस वजह से कि बैकवर्डनेस के डाटा को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने जजमेंट को रिव्यू कर लिया। 2006 से बात चली आ रही थी, जिसके बेसिस पर उत्तर प्रदेश सारे राज्यों से प्रमोशन आरक्षण खत्म हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि नो, बैकवर्ड SC ST को लोग तो वैसे ही बैकवर्ड है, इसमें बैकवर्डनेस के डाटा की आवश्यकता नहीं है। अब क्या बचा, 2 रीजन बचे अब सिर्फ। एक बचा के इनका रिप्रेजेंटेशन प्रमोशन नौकरियों में वो पर्याप्त ना हो, और दूसरा इनकी प्रमोशन की वजह से एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्टर्ब ना हो। 2 रीजन बचे हुए हैं। और लेकिन 2018 में जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आया। वो जजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां हर स्टेट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो चुका है, कर्नाटक में जारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर्नाटक में प्रमोशन में आरक्षण हुआ ही था कि प्रमोशन में आरक्षण वहां भी खत्म हुआ था, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद में दोबारा से फिर लॉ पास किया 2018 में अपनी विधानसभा से। उस लॉ को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहा नो, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल परमिसेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, उसके बावजूद भी पूरे देश से खत्म है, कोई कुछ नहीं कर रहा, चुप बैठे हुए हैं सारे। मुझे इसका दुख है, लेकिन हम कुछ करेंगे, हमारी व्यवस्था है, हम आगे कुछ करने के हमारे प्लान है, और जल्दी ही कुछ करने का आपको देखने को मिलेगा। तो 18 के बाद में जब हर स्टेट से खत्म हो चुका है, तो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जितने भी एम्प्लॉइज हैं या तो स्टूडेंट्स हैं जिनको नौकरी सरकारी चाहिए, उनको लिए भी काम आएगा, लेकिन ना तो स्टूडेंट आवाज उठाते, ना कोई संगठन आवाज उठाते नजर मुझे आता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई और। प्रमोशन में अब मैं आपको इसमें बीच में एक और है, उसके बाद में बात खत्म करूंगा, 20 मिनट का मेरे समय था, कि 2012 में पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट लेकर के आ रही थी संविधान में 117 उस जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये चाहते थे कि बैकवर्डनेस के जो लिखा हुआ है संविधान में आर्टिकल 16 में, उस बैकवर्डनेस को हटा दिया जाए। तो वो हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो आपको पता होगा तो बिल फाड़ा गया, बिल वो पास नहीं हुआ बात। तो जो बैकवर्डनेस को खत्म करने के लिए जो पार्लियामेंट में बिल कांग्रेस की सरकार में 12 में लाया जा रहा था, डिस्कशन जिसमें हुआ था, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट खत्म कर दिया। बैकवर्डनेस की आवश्यकता नहीं है डाटा कलेक्ट करने के लिए, SC ST के लिए सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता है। तो मेरा कहना यह है कि पूरे देश में इसमें आंदोलन की आवश्यकता है, जिसकी वजह से कि प्रमोशन में आरक्षण दोबारा से रिवाइव हो सके। जो 55 से चला आ रहा है वो रिजर्वेशन में प्रमोशन को 11 से अब तक खत्म पड़ा हुआ मोस्ट ऑफ द उत्तर भारत के स्टेट्स में, और साउथ के में बहुत सारे स्टेट्स में। तो इसमें कुछ करने की जरूरत है, हम इसमें जरूर से कुछ करेंगे। थैंक यू।